डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपके आने वाले एग्जाम यानी जो कल होने वाला एग्जाम है उसके लिए बेहद ही खास, बेहद ही जरूरी होगा। और ये दोस्तों पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 आपको पहले अपलोड किया गया था, इसमें 17 क्वेश्चन लगभग था जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। और चलिए, ये पार्ट 2 रिकॉर्ड हो रहा है आप सभी के डिमांड पर। तो पार्ट 2 में भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो एग्जाम में बने हुए हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको निकाल कर यहाँ पर दिया गया है ये लिस्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए, पहले बोला गया डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स क्या है? पहला क्वेश्चन है डुप्लेक्स क्या है। तो डुप्लेक्स का मतलब होता है 2 मंजिला घर, यानी कि डुप्लेक्स का मतलब है 2 मंजिला घर या 2 अलग अलग रहने वाली इकाइयाँ होती है। डुप्लेक्स का प्रयोग दूर संचार में भी किया जाता है। डुप्लेक्स घरों में बात किया जाए तो 2 मंजिला होता है, 2 मंजिला होता है और इसका डिज़ाइन जो है आधुनिक से लेकर पारंपरिक भी हो सकता है और साथ ही साथ इसमें रहने की जगह, बेडरूम, बाथरूम, पार्किंग की जगह भी होती है। तो डुप्लेक्स कुल मिलाकर 2 मंजिला इसमें सीढ़ी होगा। ठीक है, उसको डुप्लेक्स कहेंगे और दूर संचार के लिए भी इसका प्रयोग होता है और ख़ास ही 2 मंजिला घर के लिए प्रयोग होता है आधुनिक रूप से। पारंपरिक रूप से इसका डिज़ाइन होता है, इसमें रहने वाले जगह जो होगा बेडरूम, बाथरूम, पार्किंग की जगह भी होती है इसमें। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि आतिथ्य क्या है और पर्यटन में आतिथ्य की भूमिका यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, देखिए आतिथ्य जो है वो अंग्रेजी भाषा के हॉस्पिटैलिटी शब्द से लिया गया है जो लैटिन शब्द होस्पोस से लिया गया है और होस्पोस का शाब्दिक अर्थ होता है मेहमान नवाजी। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो आतिथ्य का मतलब होता है मेहमान नवाजी या मेहमानों का स्वागत करना। ठीक है, तो देखेंगे कि आतिथ्य को अंग्रेजी में हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है मेहमानों की स्वागत करना एवं उनकी देखभाल करना। इसके बिना पर्यटन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि आतिथ्य के बिना जो है पर्यटन की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों? तो दोनों एक दूसरे के पूरक, यानी आतिथ्य हो गया और पर्यटन दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। फिर देखते हैं पर्यटन में आतिथ्य की हमारा क्या भूमिका। पर्यटन जो है टूरिज्म, उसमें आतिथ्य की कुछ भूमिका है या नहीं है? तो बिल्कुल भूमिका है। पहला है कि पर्यटक के अनुभव को बेहतर बनाना। पर्यटक जो अनुभव करेगा उसको सब बेहतर बनाने का काम किसका है? आतिथ्य का। फिर अब पर्यटक को आकर्षित करना। ठीक है, पर्यटक को अपने जगह पर आकर्षित करना ये भी आतिथ्य का काम है। फिर पर्यटक को आवास, भोजन, मनोरंजन और स्नेह जैसी सुविधाएं प्रदान करना ये भी किसका काम है? आतिथ्य का। फिर अब पर्यावरण के प्रति पर्यटकों को आकर्षित और जागरूक भी करना। और अगला है कि आतिथ्य सेवाओं में दोस्ताना, मददगार, जानकार कर्मचारी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना। तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि आतिथ्य का बहुत ज़्यादा भूमिका है पर्यटन में, क्योंकि पर्यटन में आतिथ्य अगर नहीं रहेगा तो फिर पर्यटक को लुभाएगा कौन? ठीक है, यानी कि उसके अनुभव को बेहतर कौन बनाएगा? ठीक है, इसलिए आतिथ्य का बहुत ज़्यादा भूमिका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर की, आतिथ्य उद्योग में कैरियर का विकल्प। यानी कि आतिथ्य जो उद्योग है यानी हॉस्पिटैलिटी का जो इंडस्ट्री है उसमें कैरियर का कोई विकल्प है या नहीं? क्वेश्चन का डिमांड यही है। तो देखेंगे, बोला गया कि आतिथ्य उद्योग में कई तरह के कैरियर शामिल होते हैं। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजमेंट, यात्रा और पर्यटन मनोरंजन जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। आतिथ्य उद्योग में काम करने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है। ठीक है, आतिथ्य उद्योग में जो भी काम करता है उसका पर्सनली, व्यक्तिगत तो उसका इंडिविजुअल विकास होता है और साथ ही साथ व्यावसायिक विकास भी होता है। अब इसमें देखते हैं कि आखिर ये आतिथ्य में कौन कौन सा कैरियर है। तो अगर आप आतिथ्य में जाते हैं तो आप होटल मैनेजर बन सकते हैं, खाद्य और पेय निदेशक बना जा सकता है, इवेंट मैनेजर बन सकता है, रिसोर्ट मैनेजर बन सकता है, टूर ऑपरेटर भी बन सकता है। फिर आगे है एयरलाइंस में काम कर सकता है और फिर ट्रैवल एजेंसी के रूप में भी काम किया जा सकता है आतिथ्य में। तो आतिथ्य का विषय क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इस उद्योग में यानी आतिथ्य के उद्योग में काम करने के लिए आतिथ्य से जुड़ी डिग्री लेना फ़ायदेमंद होता है। इससे इस क्षेत्र में काम करने के लिए ज़रूरी कौशल और ज्ञान भी मिलता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का भी मौका मिल जाता है। इसलिए पर्यटन में आतिथ्य की बहुत भूमिका है, क्योंकि आतिथ्य का जो करियर है वो बहुत विस्तृत रूप में है। फिर अगला सवाल जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन होता है कि होटल और मोटल में अंतर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए देखते हैं होटल और मोटल। एक तरफ अंतर लिखते समय आप एक तरफ होटल लिखेंगे, दूसरी तरफ मोटल लिखेंगे। अंतर क्या है? तो होटल में जो है होती है ज़्यादा सुविधाएँ होती है, रादर देन मतलब होटल में कम सुविधाएँ होती है। ठीक है, इसके मुकाबले में मोटल में जो कम सुविधाएँ होती है। इसके बाद सेकंड अंतर देखें तो होटल जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, जबकि मोटल जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है। फिर होटल जो है इसमें लंबे समय तक ठहरने की सुविधा होती है, जबकि मोटल में 1 या 2 रात के लिए ठहरने की सुविधा हो पाती है। फिर होटल में कई मंजिलें होते हैं। ठीक है, जबकि मोटल में 1 या 2
1 या 2 मंजिला होता है। नेक्स्ट अंतर है कि यहाँ ज़्यादा सुविधाएँ होती हैं, यानी कि होटल में ज़्यादा सुविधाएँ होती है, जैसे कि रेस्टोरेंट होता है, बार होता है, पूल होता है, स्पा होता है, जिम होता है, सर्विस होता है इत्यादि। जबकि मोटल में कम सुविधाएँ होती है, जैसे कि बेसिक कमरे होते हैं, मुफ्त पार्किंग हो सकता है वहाँ पर और नाश्ते की सुविधा होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि होटल में लॉबी या रिसेप्शन एरिया होता है, जबकि मोटल मोटल में लॉबी और रिसेप्शन एरिया जो है नहीं होता है और होटल में ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, जबकि मोटल में कम कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। अगला सवाल है कि पर्यटन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? ठीक है, पर्यटन जो है क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? तो पर्यटन मुख्यतः यात्री होता है पर्यटन मुख्यतः यात्रा होती है। जब लोग मनोरंजन के उद्देश्य से फुर्सत के क्षण में घूमने जाते हैं, तो उन्हें पर्यटन कहा जाता है, ठीक है? जो घूमने जा रहे होते हैं उसको पर्यटक कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें मनोरंजन, धार्मिक कार्य, व्यापार, सम्मेलन, स्वास्थ्य या किसी और उद्देश्य से यात्रा करना शामिल होता है। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि होती है। पर्यटन जो है वो पर्यटन यानी टूरिज़्म शब्द अंग्रेजी भाषा के टूर से संबंधित है, जो लैटिन भाषा के टोरन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है पहिए-नुमा औज़ार और बाद में इसका बृहद पैमाने पर प्रयोग पर्यटन के रूप में हो पाया, ठीक है? तो कुल मिलाकर मनोरंजन के उद्देश्य जब कोई फुर्सत के क्षण में जब होता है, घूमने के लिए जाता है, तो उसको पर्यटन बोलते हैं, ठीक है? और यह क्यों ज़रूरी है, तो हम लोग देखेंगे क्यों ज़रूरी है। तो पहला है कि मनोरंजन, ठीक है? व्यक्ति का मनोरंजन होता है इससे। फिर अलग-अलग संस्कृति, रहन-सहन का पता चल पाता है। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं भी सपोज़ दैट कि हम लोग अमरनाथ गए पर्यटक बन के, ठीक है? तो अमरनाथ का हम लोग कल्चर देखेंगे, वहाँ के व्यक्तियों का रहन-सहन का पता चलेगा। फिर है चिंता कम होना। असल में जब पर्यटक कोई बनता है, पर्यटन करने के लिए कोई आता है, तो वो मनोरंजन और फुर्सत के क्षण में आता है, इसलिए उसकी चिंता कम होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है मजबूत होता है, पर्यटन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होता है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। फिर पर्यटन की वजह से रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं और आगे इससे होटल, रेस्तरां और शॉपिंग जैसे क्षेत्र का विकास होता है और विदेशी मुद्रा का भंडार होता है। अगर कहा जाए रोज़गार का अवसर कैसे बढ़ता है इसमें, तो देखिए अगर कोई कहीं पर खोल के रखा है कोई दुकान और वहाँ पर पर्यटन वाला क्षेत्र है, तो उसका ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा बिक्री होगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं रोज़गार के बहुत सारे नए-नए अवसर भी खुलेंगे। ठीक है, इसलिए टूरिज़्म को बढ़ावा देना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में लिखें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए क्या बोला गया कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का मतलब आईटी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है डेटा को संग्रहित करना, संचारित करना और प्रबंधित करने के लिए कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होता है और यह वर्तमान में सूचना युग की एक जीवन रेखा भी कही जा सकती है। आईटी कंप्यूटिंग और संचार से जुड़ी हर चीज़ को शामिल करती है। यह हमारे काम, कारोबार और सूचना तक पहुँचने के बड़े हिस्से के रूप में काम करती है। दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा यह दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। व्यावसायिक संचालन में भी मदद करती है ये। उसके बाद ग्राहक और कर्मचारी के अनुभव को बेहतर बनाती है और अभी के डेट में आप देख लीजिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना किसी का एक दिन भी नहीं चलता, ठीक है? सबसे पहले कोई सो के उठता है सुबह तो उसका हाथ पहले मोबाइल में जाता है, रात को सोते समय भी मोबाइल में हाथ चला जाता है सबसे पहले लास्ट में, ठीक है? सोने के समय। तो कुल मिलाकर आप बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई भी क्षेत्र अभी अछूता नहीं है और हर एक क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। और आपको पता है कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी जो राजधानी है वो इसको बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर के भारत में होटल के विकास पर टिप्पणी लिखें। यानी कि होटल का विकास यहाँ पर कैसे हुआ है? तो भारत में होटल उद्योग का विकास औपनिवेशिक काल यानी जब अंग्रेज थे उसी समय से चल रहा है, ठीक है? औपनिवेशिक काल से शुरू हुआ, औपनिवेशिक काल से शुरू होकर वर्तमान दौर तक भी होटल का विकास अभी हो ही रहा है। भारत में होटल उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए 1961 में होटल रिसेप्शन अधिनियम लागू किया गया था। रिसेप्शन अधिनियम लागू किया गया था। इसमें होटल को उद्योगों का दर्जा दिया गया था। फिर कोविड के बाद अगर कोरोना वायरस की बात किया जाए तो कोविड के बाद घरेलू यात्राओं में बढ़ोतरी से होटल उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा मिला। देखिए कोविड जब आया तो फिर लॉकडाउन लगा, ठीक है? उसमें तो बहुत सारे विदेशी आए नहीं, लेकिन कोविड के बाद जो है बहुत सारे घरेलू यात्रा हुआ यहाँ पे, ठीक है? विदेशियों का, जिसकी वजह से यहाँ के होटल उद्योग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, जैसे ताज होटल वगैरह, ठीक है? उसके बाद होटल व्यवसाय चलाने के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र या परमिट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर की स्ट्रीट फूड कितना सुरक्षित है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रीट फूड होता क्या है और फिर देखेंगे कि ये सुरक्षित है या नहीं। तो स्ट्रीट फूड का मतलब होता है सड़क पर या सार्वजनिक जगहों पर बेचा जाने वाला रेडी टू ईट खाना। रेडी टू ईट खाना या पेपर रेडी टू ईट मतलब तुरंत जो तैयार होता है, इसको फास्ट फूड के श्रेणी में भी रख सकते हैं। इसमें इसे तुरंत खाने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए गोलगप्पे हो गए,
टिक्की हो गया, फिर चाट हो गया, समोसा हो गया, भेलपूरी हो गया, चाउमीन, मोमोज इत्यादि जो है इसे कहते हैं इसे कहते हैं स्ट्रीट फूड, ठीक है, स्ट्रीट फूड। अब आगे देखते हैं कि ये सुरक्षित है कि नहीं। तो इसे आमतौर पर थोक में आंशिक रूप से पकाया जाता है और फिर आवश्यक हो तो इसको तला भी जाता है, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर रोड साइड आप अगर खा रहे हैं फुटपाथ में, तो अगर गर्म है, ठीक है, खाना अगर आपका गर्म है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। अदरवाइज़ अगर ठंडा हो जाता है खाना तो फिर वो सुरक्षित नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्ट्रीट फूड में जितनी भी चीज़ें होती है वो लगभग गर्म ही होती है, इसलिए वह सुरक्षित पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ सुरक्षित होती है। अगर खास करके उसमें इस्तेमाल किया हुआ पानी अगर सुरक्षित है तो फिर बाकी सब कुछ सुरक्षित है। आगे 9वां नंबर देखेंगे कि होटल के कमरों की साफ-सफाई से आप क्या समझते हैं? होटल के कमरों की साफ-सफाई से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, होटल के कमरों का सफाई का मतलब होता है मेहमानों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाना। होटल के कमरों की सफाई से मेहमान की संतुष्टि बढ़ती है और होटल की छवि भी बेहतर होती है। अगर साफ-सुथरा मिलेगा तो सर्विस भी अच्छा रहेगा और लोग वहाँ जाने के लिए पसंद भी करेंगे। इससे होटल का छवि जो है वो ज़्यादा बेटर भी हो जाएगा। फिर एक कमरों की सफाई के लिए हाउसकीपिंग टीम होती है। कमरों की जो सफाई होती है वो हाउसकीपिंग टीम करती है। फिर बहुत सारे उपकरण और रसायन का यूज़ होता है। मतलब कि रूम को साफ करने के लिए, कमरे को साफ करने के लिए बहुत सारे उपकरण और रसायन का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नियमित ऑडिट और निरीक्षण होता है कमरे की सफाई में। फिर कमरों को कीटाणु शोधन किया जाता है, यानी कीटाणु अगर हैं तो कीटाणु शोधन उसको किया जाता है, प्यूरीफायर कर दिया जाता है। ज़्यादा छुए जाने वाली जगह, ठीक है, जो जो होटल में ज़्यादा छूने वाले जगह होते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह पे और बेसिन वगैरह में, ठीक है, सिंक वगैरह में। अगला क्वेश्चन है कमरों का किराया लेने का विभिन्न आधार यहाँ पर क्या है? तो कमरों का किराया लेने के लिए किरायानामा यानी कि रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है और यह बनवाने के लिए मकान मालिक और किराएदार दोनों का हस्ताक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी बातें जो है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो देखते हैं कि कमरा लेते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। तो किराए की रकम, ठीक है, पहला बात है किराए की रकम के अलावा सुरक्षा जमा राशि पहले और अंतिम के महीनों का किराया अग्रिम रूप से देना पड़ता है। नेक्स्ट है बजट के मुताबिक, यानी जो कमरा हम ले रहे हैं वो मेरे बजट के मुताबिक होना चाहिए और किराए वाला कमरा जो है साफ-सुथरा भी होना चाहिए और हवादार, धूपदार इत्यादि होना चाहिए। मतलब पर्याप्त एक बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कमरे में होनी चाहिए, तभी वो कमरा ज़्यादा आपके लिए सूटेबल हो सकता है। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन कि शिकायत को आप कैसे सँभालेंगे? तो शिकायत को आप कैसे सँभालेंगे? देखिए, शिकायत को सँभालने के लिए शिकायतकर्ता से ज़रूरी जानकारी लेनी चाहिए और फिर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्या-क्या तरीका है शिकायत को सँभालने का? तो देखिए, शिकायतकर्ता, ठीक है, शिकायतकर्ता से शिकायत से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी लेना। फिर शिकायतकर्ता का नाम, पता, फ़ोन नंबर इत्यादि लेना चाहिए। शिकायत से जुड़ी तथ्य और घटना की तारीख और जगह की जानकारी होनी चाहिए। फिर ज़रूरी दस्तावेज़ होना चाहिए और उसे यह बताना है कि जल्दी से जल्दी समस्या को हल करने की कोशिश की जाए और पारदर्शिता होना चाहिए कि प्रक्रिया क्या होगी, मतलब टकराव जो हम संभालेंगे, यानी कि जो शिकायत को हम संभालेंगे उसके लिए क्या तरीका, क्या प्रक्रिया हम फॉलो करने वाले हैं, इसके बीच में ये पारदर्शिता होनी चाहिए, उसको भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि शिकायतकर्ता को कैसे हम लोग संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के ग्राहकों द्वारा शिकायत के क्या प्रकार हैं? ठीक है, यानी कि ग्राहक जो है किस-किस टाइप का शिकायत जो है यहाँ पर करता है। देखिए, समय आधारित शिकायत करता है ग्राहक, फिर है कंपनी आधारित शिकायत, फिर है सेवा आधारित शिकायत, मतलब अगर कोई कंपनी अगर सही से सेवा नहीं दे रही है, तो फिर वहाँ पर शिकायत करेगा ग्राहक जो है। फिर है ई-कॉमर्स का शिकायत, फिर है भ्रामक विज्ञापन का शिकायत, अगर फालतू भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है, उस हिसाब से सामान का क्वालिटी नहीं है, तो उसका शिकायत कर सकता है कोई। फिर प्रतिकूल वातावरण का शिकायत कर सकता है, खराब माल का शिकायत कर सकता है, फिर नकली सामान का शिकायत और उसके बाद एमआरपी से अगर ज़्यादा पैसा लिया जाता है तो भी ग्राहक शिकायत कर सकता है और आचरण से संबंधित शिकायत है, ठीक है। यानी कि दुकानदार जो है, यानी दुकानदार के व्यवहार पर बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाता है और इसके लिए आपको पता ही है कि जिला फोरम बना हुआ है, वहाँ पर आप मतलब कि उपभोक्ता अदालत बना, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। बाकी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 लागू हुआ ही था। नेक्स्ट है संतुष्ट ग्राहक क्या है, उसके क्या लाभ होते हैं? तो देखेंगे हम लोग संतुष्ट ग्राहक क्या है और इससे क्या लाभ होता है। तो संतुष्ट ग्राहक वे ग्राहक होते हैं जो किसी कंपनी के उत्पादों या सेवाओं से खुश होते हैं, ठीक है। संतुष्ट ग्राहक कौन होगा? तो बहुत ज़्यादा जो खुश हो जाएगा सेवा से, कंपनी का उत्पादों से और सेवा से बहुत ज़्यादा खुश होगा। ऐसे ग्राहक कंपनी के प्रति वफ़ादार भी हो जाते हैं और भविष्य में भी उससे जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट इसका लाभ क्या है? लाभ यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है? तो जो संतुष्ट ग्राहक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करता है, फिर कीमत के प्रति कम संवेदनशील होता है वो और कंपनी के प्रचारक बन जाता है, कंपनी का स्टार प्रचारक के रूप में भी वो काम करता है।
नेक्स्ट है कंपनी के विकास में सहायक होता है और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देता है, ठीक है, कंपनी को ये ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए संतुष्ट ग्राहक क्या है। तो इसमें हम लोग कौन-कौन सा क्वेश्चन देखे, पहले देखे डुप्लेक्स क्या है, फिर आतिथ्य क्या है और पर्यटन में आतिथ्य का भूमिका, फिर आतिथ्य उद्योग में कैरियर हम लोग कैसे बना सकते हैं, और आगे था कि होटल और मोटल में अंतर। नेक्स्ट था पर्यटन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन था सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में लिखें। फिर भारत में होटल के विकास पर टिप्पणी लिखना था, और अगला था स्ट्रीट फूड कितना सुरक्षित है। नेक्स्ट है होटल के कमरों की साफ़ सफाई से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कमरों का किराया लेने का विभिन्न आधार क्या था, और शिकायत को कैसे संभालेंगे। फिर है ग्राहकों का शिकायत के क्या प्रकार था, और फिर संतुष्ट ग्राहक क्या है, इसके क्या लाभ हैं। तो इस प्रकार कुछ बेहतरीन सवाल हम लोग देखे हैं टूरिज्म के लिए, जो आपके होने वाले कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर वीडियो को शेयर करें, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, क्योंकि आपको अभी से लेकर पूरा 3 मार्च तक बेहतरीन तैयारी किया जाएगा और बहुत ही अच्छे चुनिंदा प्रश्न दिए जाएंगे और आपको टास्क भी दिया जाएगा, ठीक है। और सबका बाकायदा प्लेलिस्ट तो बना ही हुआ है बच्चों, आपको पहले ही बता दिए थे, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। तो समय समय पर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। और हाँ, खास करके आप क्या करना है टूरिज्म के लिए, तो टूरिज्म में जितना भी वीडियो अपलोड है सबको आप हेडफोन डालिए और आराम 2x में 2 गुना स्पीड में देखिए, ताकि पूरा रिवीजन आपका हो जाए और एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस करके आएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।